सबसे ज़्यादा स्लिपरी प्लेस वो होती है जो कि आपकी फीलिंग्स ख़राब करती है, यानी जहाँ कोई आपका दिल दुखाता है, जहाँ कोई आपको ऐसी बात करता है कि जिससे आपका एहसास मजरूह होता है। वो माँ भी हो सकती है जो बहुत नेक नीति से आपका एहसास मजरूह कर सकती है, वो बाप भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है। तो हर वो बंदा जो आपके अंदर कोई रंज पैदा करता है, जो कि तकरीबन बहुत बंदे पैदा करते हैं, वो बंदा जो आपके अंदर हॉस्टिलिटी पैदा करता है, वो स्लिपरी है। घर भी स्लिपरी है, लेकिन फिर हमने ग्रेडिंग की हुई है कि कौन कौन सी जगह स्लिपरी है और कौन सी जगह स्लिपरी नहीं। मौसम भी स्लिपरी हो सकता है, इतनी मासूम चीज़ जैसे मौसम, वो भी स्लिपरी हो सकता है। टीवी पे चलने वाली एक एडवर्टीजमेंट स्लिपरी हो सकती है कि पेप्सी की ऐड आई है और साथ आया वाई नॉट मेरी जान, तो आप कहते हैं वाई नॉट मेरी जान। किसी चीज़ से, किसी दीवार को देख के, किसी घर की खिड़की को देख के, किसी शय को देख के ट्रिगर हो सकता है। ट्रिगर का कोई ऐसा मसला नहीं है कि ट्रिगर होने के लिए तूफ़ान बादो-बारा चाहिए। कोई भी चीज़ जो कि है वो आपके लिए स्लिपरी हो सकती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को, आप अपने दिमाग में जो ख्यालात हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको रंज हो तो आप अपने दिमाग से बातें कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जो बातें करना है अपने दिमाग से, क्योंकि आप मास्टरमाइंड हैं जिसे ज़मीर कहते हैं, या आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदा हैं अपनी ज़ात के। आप का एहतसाब हो सकता है क्योंकि लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, लोग आपसे पूछगिछ करते हैं जो कर सकते हैं। तो आप यूँ समझें कि आप मास्टरमाइंड हैं, तो आप अपने ब्रेन से बातें कर सकते हैं और ब्रेन को इंतज़ार में रहना चाहिए कि जो आप हुक्म फरमाएं ब्रेन वो करे। हमारे जिस्म के दीगर ऑर्गन्स भी हैं कि जो हमारे हुक्म का इंतज़ार करते हैं, वरना वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जिस्म के ऑर्गन्स अपने आप हरकतें शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई मंज़र देखा है और परेशानी हुई है तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, सांस तेज़ तेज़ चलने लगता है। जैसे कोई मंज़र देखते हैं तो गूज बम्प्स आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, लू कंडे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जब तक आप हाथ नहीं उठाते या टांग को चलने का इशारा नहीं करते तो वो नहीं चलती। इसी तरह दिल का काम नहीं है कि खामखा धड़कने तेज़ करे या गूज बम्प जिस्म पे आए और आपका बाजू खामखा हिले, जैसे हाथ ट्रेमर होता है। जहाँ हाथ ट्रेमर होगा तो इसका मतलब कि उल्टी गंगा बह रही है। इसी तरह जहाँ आपका दिमाग आपको कुछ कह रहा है कि उठो जाओ जाके नशा करो, तो ये भी वही बात है कि वो बिल्कुल बगावत पे उतरा हुआ है। वो कहता है मैं माइंड का नहीं मानूंगा कहा। तो अगर आप अपने मास्टर माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लें और वहाँ से फ्लो करना चाहिए ऑर्डर, यानी नशा करने की जो बात है जो वहाँ से ब्रेन से उभर रही है, तो ये इस वजह से कि ब्रेन जो है उसके पास सैकड़ों प्रेसिडेंट्स हैं कि आपने नशा किया था और मर्जी से किया था। क्योंकि हमारा ब्रेन उन प्रेसिडेंट्स पे यानी उन मिसालों पे चलता है, जैसे कि वो कला जज कहते हैं कि फलां फैसले में आपने या किसी और जज ने ये फैसला किया था। हत्ता कि इंडिया की हाई कोर्ट के फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट में वकील बता रहे होते हैं कि इंडिया की हाई कोर्ट में ऐसा ही केस पेश हुआ था तो जज ने ये फैसला किया था। तो वो जज को क्या कहना चाह रहा है, वकील क्या कहना चाह रहा है कि आप इस तरीके का फैसला करें, ये प्रेसिडेंट मेरे पास मौजूद है। या पिछले साल एक केस आप ही का है, मैं आपको हवाला देता हूँ कि आपने ये फैसला किया था। इसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, मिसाल कहते हैं। तो जब आपका दिमाग आपको कहता है कि उठो जाओ जाके ते नशा करो, तो आप कहते हैं अकल कर हुन ते मैं इलाज करा के आया। तो वो कहता है कि मैं नहीं कहता, आप ही कहा करते थे, ये आप ही का वतीरा था कि आप मुझे नशे के लिए कहा हुन एडे तुसी सूफी हो गए हो।
वो कुछ ना कुछ आगे से रिस्पॉन्ड बैक करता है और आपको भी फिर उसे जवाब देना होता है कि यार बिस्ती होंदी है, नशा करन दे नाल बड़ी बिस्ती होंदी है, मेरी जान बाज आ जा, ना कर रहा खुजियाँ गल्लां। अब जैसे किसी बंदे से कर रहे होते हैं तो आप सेल्फ टॉक एक करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि फिर बाद विच मैनू भुगतना पैगा ना, तैनू ते नहीं ना भुगतना पैंदा, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना, तेरा ते ना कोई नहीं ना भाई, मेरा ते बड़ा ब्रांड नेम है ना, ब्रांड नेम है ना, जो कोई ना कोई आपका ब्रांड नेम है, जैसे रशीद, जावेद या कोई ब्रांड नेम है, तो ब्रेन का तो कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो जिनका ब्रांड नेम होता है वो डैमेज भी होता है कि जी जरदारी साहब वो हो अल्लाह माफ़ी दे, अच्छा जी नवाज शरीफ हो अल्लाह माफ़ी दे, हुन नवाज शरीफ भी अल्लाह माफ़ी दे, ब्रांड नेम ख़राब होते हैं ना। लेकिन और होते हैं कई लोग जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता, वो ख़राब भी नहीं होता, वो करी जाते हैं उल्टे पुल्टे काम, उनको कोई कुछ नहीं कहता, वो एक कलेक्टिव ब्रांड नेम के अंडर आ जाते हैं। पर आपका तो सबका एक ब्रांड नेम है, अगर आपने गलत बात की तो आपका एक नाम है, और अब आपके नाम के साथ हमारा भी नाम जुड़, आपके बाद आप जब शिकायत करते हैं ओ जी तोड़ा इस तरह तोड़ा शागिर्द या तोड़ा करके बात करते हैं, तो फिर हम नज़रें झुका के कहते हैं अच्छा जी। फिर आपको भी अपना ब्रांड अजीज़ है, हमें भी अजीज़ है, और हम आपस में मिलके एक एसोसिएट के तौर पर काम करते हैं, अलायंस के साथ काम करते हैं, बीच में आपके वालिदैन मदद करते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।